हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ रीना। तो मेरा एग्ज़ाम कल हो गया है 22 फेब को सेकंड शिफ्ट में। देन पेपर तो मतलब हाँ अच्छा था, ठीक था, मॉडरेट लेवल का था। बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। देन तो अभी स्टार्ट करनी है मेंस की प्रिपरेशन, मतलब करंट अफेयर और इंग्लिश को लेके जैसे प्रिपेयर करना है। एग्ज़ाम पहले ही जैसा भी गया हो, बट अभी यही टाइम है कि हमें मेंस को प्रिपेयर करना है। तो देन मैं अभी 2-3 दिन तो मैं अभी बाहर हूँ। अभी मैं जाऊँगी 26 या 27 को, मतलब ऑलमोस्ट महाशिवरात्रि के बाद से मैं अपने टारगेट और पूरा डे मैं मेंस को लेकर आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो फर्स्ट जो सीक्वेंस था वो था इंग्लिश का, क्वांट का, देन फिर रीजनिंग का था। तो इंग्लिश में बात करूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल भी नहीं था, और 1-2 क्वेश्चन थे ऐसे मतलब फिलर वाले जिसमें कन्फ्यूजन हो सकती थी, और बाकी लगभग था क्वेश्चन की ग्रामर से हो रहा था। जो फिलर के क्वेश्चन थे वो ग्रामर से अगर देख के हम एलिमिनेट करें, और वो सेंस से पढ़ने से भी हो जा रहे थे। और इंग्लिश में मेरे अटैम्प्ट हुए हैं 22 नंबर, मतलब 22 अटैम्प्ट हुए हैं। अब देखो इनमें से कितना सही है कितना गलत है। और मैं सबसे अच्छी बात ये थी कि पैराजम्बल नहीं आया था मेरी शिफ्ट में। 2 रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आए थे, और उसके बाद 3 आए थे फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन आए थे उसमें वर्ड स्वैप के। बाकी 5 क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन थे, और फिलर के क्वेश्चन थे, शायद 3 फिलर के क्वेश्चन थे, और आरसी था, और 5 उसमें एरर थे। तो मेरा टोटल ओवरऑल अटैम्प्ट हुआ है 22। बहुत ज़्यादा करने की कोशिश नहीं की है कि 30 आउट ऑफ 30 करना है, बिकॉज फिर नेगेटिव में जाता वो कोई मतलब नहीं था। जितना हुआ भी एक्यूरेसी के साथ करने की कोशिश की। उसके बाद मेरा हुआ था क्वांट में आए थे सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन आए थे। कोई नंबर सीरीज नहीं थी, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, 2 डीआई आई थी, एक टेबल बेस्ड और एक बार ग्राफ डी आई थी, और बाकी सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए थे। अर्थमेटिक के क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे भी नहीं थे कि हलवा क्वेश्चन देखे वन लाइनर उड़ा दिया, नहीं, थोड़ा सा करना भी था। और नंबर सिस्टम के भी 2 क्वेश्चन थे, बढ़िया लेवल के थे, वो ऑड और इवन नंबर वाले क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल मेरा मैथ में अटैम्प्ट हुआ है 28, बिकॉज मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी आगे पीछे करने में। मेरा माउस था वो 2 बार क्लिक करो तो 1 बार आगे हो रहा था, और उसकी वजह से मेरे अर्थमेटिक के मैंने एक क्वेश्चन बना लिया था, मैं वो टिक नहीं कर पाई थी। शायद वो मिक्सचर वाला क्वेश्चन था, वो मैं बना लिया था। उसमें एक बार अगर क्लिक करो ना तो वो 2 या 3 सेकंड के बाद वाला नेक्स्ट वाला खुलता है। देन अगर अपन स्किप करके क्वेश्चन करें तो वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था, मुझे लग रहा था। देन फिर मैंने रीजनिंग में ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा गलत हुआ मेरे साथ, बिकॉज अगर हम स्किप करते हैं, अगर आते हैं जैसे कि पहली पजल आई तो देन पजल नहीं करनी, स्किप कर रही तो मिसलिनियस क्वेश्चन करो। बट अगर मैं आगे उसको स्किप करूँ तो 3 से 4 सेकंड वो आगे स्किप होने में ले रहा था क्वेश्चन, तो मुझे लगा ये वोटर टाइम वेस्ट होगा। देन मैं स्टार्ट करूँ शुरू से ही, तो मैंने पजल करी। शुरू वाली पजल मेरी हो गई थी, मिसलिनियस क्वेश्चन हो गए थे। पहले मेरी चाइनीज़ कोडिंग आई थी 5 नंबर की, वो हो गई थी मेरी। 5 क्वेश्चन उसमें मैंने कर दिए थे। देन फिर मैंने देखा कि कोई मिसलिनियस क्वेश्चन सीरीज़ के क्वेश्चन मिले थे, वो मैंने 5 कर दिए। फिर सोचा कि अगर मैं स्किप करके करूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं जो पजल आती है देखती हूँ, बनाती हूँ, करती हूँ। पहली आई थी मेरी स्केयर बेस पजल आई थी, वो मेरी हो गई थी इजीली, एक बार वो बन गई थी, वो हो गई। देन उसके बाद वो आई थी प्रोडक्ट परचेज वाली आई थी, 8 मेंबर थे शायद, आगे पीछे वो लाइन प्रोडक्ट परचेज 8 मेंबर जो मर्जी बोलो उसको, वो थी। वो मेरे को कन्फ्यूजिंग लग रही थी, मेरी 3 पॉसिबिलिटी बनी, पर बाद में मेरा एक पॉइंट मिस रीड हो गया था, उसकी वजह से उसमें मेरे 3 से 4 मिनट बर्बाद हो गए। फिर मैंने उसको रैंक किया, छोड़ दिया। फिर उसके बाद फिर मेरे स्लॉग्स को लेते, मैंने स्लॉग्स के क्वेश्चन किए, और एक और डी आई थी, मतलब डी आई क्या पजल थी, देन वो मैंने की। और लास्ट मेरी एक पजल बनी हुई रह गई थी, जो लास्ट वाली एक पजल आई थी वो उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट बेस पजल थी, इजी थी वो मेरी बन गई थी। अगर मेरे पास 30 सेकंड भी होती तो मैं उसको टिक कर पाती। लास्ट में मेरे पास 1.5 मिनट बचा था, और कोई क्वेश्चन था नहीं मेरे पास करने को, डायरेक्शन मैंने पहले ही कर दिया था, तो मुझे लगा कि मैं करूँगी, बट वो बन गई थी, नहीं हो पाया था। इसी वजह से मेरे इंग्लिश रीजनिंग में बहुत ज़्यादा कम अटैम्प्ट हुआ है, 25 ही मैं अटैम्प्ट कर पाई हूँ रीजनिंग में। बट कोई बात नहीं, इस चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं लेके जाते हैं अपने। तो ओवरऑल मेरे अटैम्प्ट जो हैं वो है लगभग 75 के आसपास हुए हैं। तो अभी देखते हैं क्या रिजल्ट रहेगा। अब जैसा भी रहो हो गया है पेपर, नेगेटिव में नहीं जाना है, अपने अच्छा किया है यही सोचना है कि हाँ सारे सही है। देन मेंस की प्रिपरेशन करनी है, गैस में पीओ लगा है, उसके टेस्ट और प्रैक्टिस करनी है। तो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू था एग्ज़ाम को लेकर। अब आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं, ऊपर वाले पे है, बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। कोई बात नहीं, आगे और 100% दिया है, इस बार नहीं हुआ तो आगे 200% देंगे, बट लगे रहना यार, हार तो नहीं माननी है, ऑब्वियस सी बात है। तो मिलते हैं आगे लिए। अभी शिवरात्रि के बाद से मैं वीडियोज़ स्टार्ट करूँगी, बिकॉज अभी मैं बाहर हूँ। तो मैं वैसे मैं रेगुलर अभी मैं करंट अफेयर आज से ही स्टार्ट करने वाली हूँ, फरवरी मंथ से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। जनवरी का भी साथ साथ रिवीजन करूँगी, तो आपके साथ अपना डेली टारगेट जो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, आज मैं कौन से डे का क्या करंट अफेयर पढ़ा है। उसके बाद वीडियोज़ अभी शिवरात्रि के बाद से मैं वापस स्टार्ट कर दूँगी। तो आप सभी को जिनका भी आगे एग्जाम है, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा होगा एग्जाम, रिलैक्स होकर आराम से करना, उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।